के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को राहत। जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। इंदौर के महू वाले मकान पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। तहखाने वाले मकान को 15 दिन तक नहीं गिराया जाएगा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जावेद सिद्दीकी के मकान पर बुलडोजर फिलहाल अभी नहीं चलाया जाएगा। इंदौर हाईकोर्ट ने दी है जवाब के लिए 15 दिन की मोहलत। महू कैंट बोर्ड ने तोड़ने का जारी किया था नोटिस, लेकिन फिलहाल अभी इस पर स्टे मिल गया है। 15 दिन की मोहलत दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से और उसी के चलते फिलहाल अभी बुलडोजर नहीं चलने वाला है जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर पर। तो इंदौर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, जिनके पुश्तैनी घर पर बुलडोजर की चलाने की खबर सामने आई थी, लेकिन ये मामला कोर्ट में गया और फिलहाल इंदौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। 15 दिन की मोहलत दी गई है। तो फिलहाल अभी 15 दिन तक तो ये मकान नहीं गिराया जाएगा। इंदौर हाई कोर्ट ने जवाब के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। महू कैंट बोर्ड ने तोड़ने का नोटिस जारी किया था, लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोर्ट की तरफ से स्टे मिल गया है और 15 दिन तक ये मकान अभी नहीं गिरने वाला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सवालों के घेरे में है, जांच जारी है और जावेद अहमद भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ जावेद अहमद से भी की जा रही है। और उसी के चलते उनके पुश्तैनी घर पर बुलडोजर चलाने का फरमान जारी किया गया था। महू कैंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया था कि इस मकान को जल्द से जल्द गिराया जाए, लेकिन हाई कोर्ट में ये मामला गया और इंदौर हाई कोर्ट ने फिलहाल अभी 15 दिन की मोहलत दी है और 15 दिन में जवाब दाखिल करना है इस मामले में। चेयरमैन के घर के नीचे वाले हिस्से में तहखाना भी बना हुआ है। ये पुश्तैनी घर है, काफी बड़ा घर है और इसको बुलडोजर से गिराने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल अभी इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि 15 दिन में जवाब मांगा गया है। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है 15 दिन के अंदर। अब 15 दिन बाद देखना होगा इसको लेकर क्या आखिरी फैसला लिया जाता है। क्या 15 दिन बाद इस पर बुलडोजर चलाया जाता है या फिर क्या कुछ कहा जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। तो अहम खबर इस वक्त इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के घर पर जो बुलडोजर चलना था फिलहाल अब उस पर रोक लग गई है, लेकिन इस मामले में जांच लगातार जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, पूछताछ भी उनसे की जा रही है। और हमारे नुमाइंदे प्रवेश वत्स्यायन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिवेश, तो अब खबर सामने आ रही है कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलने वाला है जवाद अहमद के घर पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 15 दिन की मोहलत दी गई है, माफ कीजिएगा इंदौर हाई कोर्ट की तरफ से। जी देखिए, जिस तरीके से कोर्ट ने मोहलत दी है, लेकिन जो तमाम जो बड़ी जांच एजेंसी है एनआईए तमाम तरीके से चीजों को खंगाल रही है, चाहे वो इंदौर महू के घर का मसला हो या अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर का मसला हो या जामिया मिलिया इस्लामिया के पास जो कॉर्पोरेट ऑफिस है अल फलाह यूनिवर्सिटी की, वहां का वो हर तरीके से जांच कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है उसमें कई चीजें बिल्कुल स्पष्ट होते गई कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का जो है इपी सेंटर माना गया। यहाँ से वो सारे मॉड्यूल तैयार किए जा रहे थे, जिस तरह से डॉक्टरों की जो खेप पकड़ी गई और तमाम जो नेटवर्क मिलते गए, सहारनपुर से जिस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट किया गया, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी को दर्शा रहा था। जम्मू कश्मीर से आखिर किस तरीके से कैसे वो कश्मीरी जो डॉक्टर्स आए थे कैसे आकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे थे और लगातार क्यों जो बॉर्डर एरियाज में उनके संपर्क थे, तो ये सब कुछ खंगाला जा रहा है। फंडिंग एक बड़ा मसला है क्योंकि देखिए एफसीआरए का जिस तरीके से उल्लंघन हुआ है उस नियम को लेकर के भी ईडी तमाम जगह छापे पड़ी थी अभी बीते दिनों, और ईडी उन सारे चीजों को खंगाल रही है कि फंडिंग कहां से की गई। पाकिस्तान से लिंक मिलते हैं, अफगानिस्तान से लिंक मिलते हैं, टर्की से लिंक मिलते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि एक बड़ा मसला था, एक बड़ा नेटवर्क था, जिस नेटवर्क को ये पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था। आप देखें जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के लैबोरेटरी में जो बम बनाने के सामान जिस तरीके से मिले और बम बनाने की जो केमिकल के साथ जो तैयारी मिल रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर शाहीन जो थी, शाहीन फार्मासिस्ट मानी जाती थी, तो फार्मासिस्ट होने के नाते उनको कई सारी चीजों का आइडिया था। तो उस आइडिया को लेकर के जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो एक्सपेरिमेंट बड़ा घातक था
और इसलिए एक तरीके से कहें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अब कहा जा सकता है कि देखिए जांच लगातार जारी है। हालांकि इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से 15 दिन की मोहलत जरूर दी गई है, लेकिन अब देखना होगा जवाब जब दाखिल किया जाता है तो क्या कुछ कहा जाएगा उसमें। बहुत शुक्रिया परिवेश सारी जानकारी के लिए।